हेलो। हाँ, फाइल शो हो रही है ना। यस सर। हाँ, तो आज का टॉपिक रहेगा हमारा एक्चुअल बिल का। एक्चुअल बिल का मतलब पता है आपको? सर एक्चुअल विल। हाँ, टॉपिक का नाम है एक्चुअल बिल जो आपके सामने ओपन है। तो एक्चुअल बिल का मीन्स पता है आपको? एक्चुअल बिल वो होता है जिसके अंदर आप किसी जगह गए, जैसे आप गए कहाँ पे, जैसे मान के चलो कि शॉप पे गए। शॉप पे जाके आपने कोई चीज खरीदी। खरीदने पे आपको क्या मिली वो चीज? आपको खरीदने पे मिली। जैसे आपने मांगे, कोई सेट मांगा साबुन का है, जैसे इसमें साबुन दे रखा है। साबुन मांगा, 3 सेट है, मतलब 3 साबुन है एक पैकेट में। पर उसके साथ ये लिखा हुआ है गेट वन फ्री। तो आपको कितने मिले? 4। ठीक है, कितने साबुन मिले? क्या? 4 साबुन मिले। तो रियल में आपको 4 मिले, तो 4 में से क्या हुआ कि आपको ओनली 3 का ही पेमेंट करना है, एक का नहीं करना। तो एक्चुअल तो वो हो गया कि आपने प्राप्त कितना किया, और बिल वो हो गया कि कितने का आपको पेमेंट करना है। ठीक है। तो एक्चुअल बिल क्या हो गया कि जब आप कोई चीज माल परचेज करते हैं तो सेल भी करते हैं, तो परचेज करने पे या सेल करने पर जिस क्वांटिटी से ज्यादा पे हम एक्स्ट्रा जो सामान देते हैं, मतलब एक फ्री या जो भी अपन देते हैं, उसको एक्चुअल बिल कहते हैं। तो इसमें क्या करना होगा? सबसे पहले टेली में गए, टेली में एक नई कंपनी बनाते हैं। ठीक है। जैसे टेली में एक नई कंपनी बना लेते हैं। एक्चुअल बिल कर रहे हैं तो एक्चुअल बिल के नाम से ही बना लेते हैं, एक बार समझने के लिए। मतलब कंपनी का नाम तो और कुछ होता है, श्याम एंटरप्राइजेस वगैरह। यहाँ पे अब हमारे पास फीचर है, तो इस फीचर में हमारे पास ये फर्स्ट फीचर यस रहना चाहिए। बिल वाइज को नो कर दीजिए आप। इन्वेंट्री फीचर दोनों यस रहेंगे, क्यों? क्योंकि एंट्री ही अपने आइटम वाइज है, तो आइटम के अकॉर्डिंग ये यस होना चाहिए। और बाकी कोई ऑप्शन दे नहीं रखा आपको। तो ओनली आपके जो टॉपिक है वो एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी के अकॉर्डिंग है, तो ये सेपरेटली आपकी ये यस हो जाएगा। ठीक है। बाकी कोई भी ऑप्शन आपको यस नहीं करना है। ठीक है, बाकी आपको ऐसे कैसे छोड़ देना है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपको पता होनी चाहिए कौन कौन सी यस रखने। सेव करने के बाद में सबसे पहले अपन वाउचर पे चलते हैं। वाउचर में आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले जो एंट्री होती है वो कैपिटल की होती है, तो इसमें दे रखा है कैपिटल। तो यहाँ पे हम एंट्री करते हैं रिसिप्ट वाउचर में जाके कैपिटल। कैपिटल का लेजर क्रिएट करने के लिए हमने सबसे पहले क्या किया? ऑल्ट सी क्रिएट किया, मतलब ऑल सीट से क्या कर रहे हैं? क्रिएट कर रहे हैं कैपिटल, और अकाउंट भी जाएगा कैपिटल में। फिर इसके अंदर अपना जो अमाउंट है, वो अमाउंट दे रखा है यहाँ पे 1 लाख, तो यहाँ पे मेंशन कर देंगे 1 लाख। और एंटर मेंशन करके यहाँ पे केस में एंट्री हो जाएगी, कैश टू कैपिटल। फिर नेक्स्ट है अकाउंट ओपन किया आपने एक्सिस बैंक में। तो अकाउंट ओपन किया तो कॉन्ट्रा वाउचर में जाना है, और यहाँ पे क्रिएट करना है क्या आपको, कि जब भी हम क्रिएट कर रहे हैं तो कौन सा बैंक होगा? जो हमको दे रखा है यहाँ पे एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक बैंक अकाउंट में जाएगा। बट जो हमें एंट्री कर रहे हैं तो यहाँ पे एक्सिस बैंक नहीं आएगा, क्योंकि हम बैंक में डिपॉजिट करा रहे हैं, तो बैंक डेबिट होगा और कैश क्रेडिट होगा। तो यहाँ पे 8,000 से बैंक में डिपॉजिट किया आपने, और यहाँ पे बैंक का नेम आ जाएगा कि 8,000 से आपने एंट्री स्टार्ट की। फिर उसके बाद में गुड्स परचेज करते हैं फ्रॉम अनिल से। अनिल से परचेज किया, तो इसकी एंट्री एक्चुअल बिल में होगी। जैसे अब आप करते हैं F9, तो पहले आपके पास जैसे क्वांटिटी एक्चुअल एंड बिल नहीं लिखा हुआ रहा था। अब इसमें दो ऑप्शन और आ गया, क्वांटिटी और एक्चुअल, सॉरी, एक्चुअल बिल और एक्चुअल हो गया और बिल हो गया, ऐसे दो क्वांटिटी हो गए। इसमें क्या करना है आपको? सबसे पहले पार्टी का नाम मेंशन करना है। पार्टी का नाम दे रखा है अनिल, तो यहाँ पे मेंशन कर देना है अनिल। तो अनिल के लिए आपको क्रिएट में जाके, ऑल्ट सी कर सकते हो, या क्रिएट में जाके अनिल नाम मेंशन करना है। अनिल का नाम आएगा किसके अंदर? जो ग्रुप है वो क्रेडिटर जी में सर, जी सर। आएगा, इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद में यहाँ पे लेजर बनेगा परचेज का। परचेज आएगा आपके परचेज अकाउंट में, और इसको सेव कर देंगे। मतलब कोई भी एंट्री आपको करने के बाद में चेक भी करना आना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले आइटम है वो है लक्स, तो यहाँ पे मेंशन कर देंगे ओल्ड सी से लक्स।
और यहाँ पे कोई आइटम में दे ही नहीं रखा कि वो क्या चीज है, ग्रुप कौन सा है, कैटेगरी कौन सा है, तो आप कुछ भी मेंशन नहीं करेंगे, नॉर्मली छोड़ देंगे। और यहाँ पे क्या मेंशन कर देंगे, जो ये साबुन है, आप यहाँ पे डाल सकते हो कि ये साबुन पीस में या नंबर्स में कुछ मेंशन कर सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, जो अपन खरीद के लाएंगे, एक पीस दो पीस में खरीद के लाएंगे तो पीसीएस डाल देंगे। ठीक है, और इसको सेव कर देंगे। आगे कुछ भी मेंशन नहीं करना है, सेव कर देना है। एक्चुअल, अब आगे आपके पास एक्चुअल कि एक्चुअल में 5 थे, बट जब बिल बना तो हाईलाइट हो रहा है, देखो 4 डालने पे ब्लैक सबसे ज्यादा जो दिखाई दे रहा है आपको हाईलाइट, वो बिल वाला दिखा रखा है कि बिल कितने का बनेगा, 4 का ही बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक साबुन है 2500 रुपए का, तो टोटल साबुन कितने के हो गए, 100 रुपए के। एक का जो अमाउंट है वो जुड़ा नहीं, क्यों, क्योंकि एक क्या हो गया साथ में, फ्री, जो अपन बोलते हैं एक्चुअल एंड बिल के अंदर क्या हो गया, ये फ्री हो गया एक, कि हमको 25 रुपए के हिसाब से 4 साबुन के ही पेमेंट करने हैं। ऐसे ही इसमें दे रखा है नंबर 1। नंबर 1 दे रखा है, तो नंबर 1 में भी यही चीज दे रखी है आपको, तो यहाँ पे अपन पीसीएस डाल देंगे, सेव करके यहाँ पे वही 5 पीस, और एक्चुअल में 4 का बिल बनेगा, तो यहाँ पे 2500 रुपये, तो यहाँ पे 200 रुपये। ठीक है, वैसे कितने का बनना चाहिए, 250 रुपये का, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक एक पीस एक्स्ट्रा है, तो इसको सेव कर देंगे। ऐसे क्या करना है, यहाँ पे आपको दोबारा से परचेज किया आपने लाइफ बॉय, तो परचेज में जाइए और यहाँ पे सर इसमें क्वांटिटी एक्चुअल को माना है ना? क्वांटिटी दोनों ही है, एक्चुअल और बिल। तो एक्चुअल में मतलब जो एक्चुअल में जितना दे रखा है उसको क्वांटिटी लिया है, मतलब 5 पीस काउंट कर रहा है ये तो बिल के अंदर ही आ रहा है 4, तो इसका तो बिल बनेगा। वापस से करता हूं, देखो ये परचेज सुरेश दे रखा है, तो ऑल सी परचेज, सॉरी, पार्टी का नाम आएगा सुरेश। क्रेडिटर में जाएगा ये, सेव कर देंगे। यहाँ पे परचेज, यहाँ पे दे रखा है लाइफ बॉय, लाइफ बॉय आपके ये भी पीस में आ जाएगा। और यहाँ पे समझना वापस से, जो क्वांटिटी है वो इसमें दे रखा है एक्चुअल 5 ही है आपका। ठीक है, अब इसमें एक्चुअल में इसमें भी 5 दे रखा है, अगर यहाँ पे 4 होता तो भी आपके एक्चुअल में कितना है, 5 क्वांटिटी है। ठीक है, तो ये क्वांटिटी ओके सर। 5। यहाँ पे ये तो अपन को यहाँ पे मेंशन करना है, जो क्वेश्चन में दे रखा है कि अपन ने 5 के अकॉर्डिंग 5 का ही पेमेंट दिया है टोटल। यहाँ पे एक पीस है 25 का, तो पांचों के पांचों रेट जुड़ के आएगी तो 125 आएगा, तो इसको भी सेव कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सेल करना है पाउंड को, तो यहाँ पे एड एफ ऐड किया और पाउंड का लेजर क्रिएट होगा। पाउंड जाएगा डेटर्स में और सेव कर देंगे। सेव कर दिया, और यहाँ पे क्या बनेगा, क्रिएट करके सेल्स वाउचर, सेल्स में सेल्स डाल देंगे और इसको सेव कर देंगे। यहाँ पे अब जो आप लक्स आइटम बेच रहे हैं, तो आपने प्राप्त 5 किए थे, तो 5 ही है यहाँ पे, और सेल कर रहे हो 4 का, तो 4 ही है। और आपने खरीदा 25 रुपए का था एक, और बेच रहे हैं 27 रुपए का, तो यहाँ पे लक्स मेंशन कर देते हैं। और यहाँ पे 5 पीस है, और यहाँ पे 4 यहाँ पे डाल देते हैं। तो यहाँ पे आप खरीदे आपने 25 के और बेचिए 27 के। ठीक है, तो 108 रुपये, और ऐसे ही आपके आ गया यहाँ पे नंबर नंबर 1 भी आपके क्या है कि 5 पीस, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे 2 का ही बिल बन रहा है। ठीक है, 2 का ही बिल बन रहा है, तो दोनों का ही पेमेंट 22 रुपए के हिसाब से जोड़ा जाएगा, तो 152 रुपये हो जाएगा। इसको सेव कर देंगे। ऐसे कैसे, यहाँ पे क्या दे रखा है, ठीक है, गुड्स सोल्ड टू परनव, यहाँ पे गुड्स सोल्ड टू परनव है, तो गुड्स सोल्ड टू परनव में क्या करेंगे, परनव का नाम मेंशन करेंगे। प्रणव, ये डेटर्स में जाएगा, सेव, और यहाँ पे सेल्स, यहाँ पे नंबर 1 है तो तीनों के तीनों ही सेल कर रहे हैं, 3 क्वांटिटी पे सेल हो रहा है, और एक 22 रुपए का, तो ऐसे कैसे इसको सेव कर दें। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे करेगा गुड्स सोल्ड टू अनुपम लाइफ बॉय, तो गुड्स सेल करेंगे अनुपम को लाइफ बॉय, तो यहाँ पे एंट्री कर देंगे।
ठीक है, ये पूरी सीट मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लाइफ बॉय, लाइफ बॉय को यहाँ पे मेंशन कर देंगे और देखेंगे लक्स है, लक्स जीरो बचा है, नंबर वन भी जीरो बचा है क्योंकि हम बेच चुके हैं खरीद के। तो लाइफ बॉय अपने खरीदे थे, ठीक है, तो पांच खरीदे तो पांच ही आ जाएगा। और यहाँ पे बिल बन रहा है चार का, तो चार मेंशन कर देंगे। ठीक है, उससे पहले मैं बता दूं एक एंट्री छोड़ देता हूँ मैं भी। ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक डिटेल शो कर देता हूँ। स्टॉक समरी में भी आपको कुछ इस तरीके से शो होगा इसका आंसर है, कि पांच है तो पांच ही बचे हुए हैं, मतलब स्टॉक टोटल दिखा देता है। पर डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में अगर हम चलते हैं तो इन्वेंट्री बुक में जाओगे तो यहाँ पे ये दिखा देगा कि यहाँ पे स्टॉक आइटम कितना बचा हुआ है। स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में जाएंगे तो स्टॉक यहाँ पे भी क्वेरी करेगा आपको कि लाइफ बॉय कितना है, क्या है, कितना परसेंट है, सारी चीजें। ठीक है, मतलब आपको यहाँ से शो हो जाएगा इन्वेंट्री के बारे में सारा डेटा। स्टेटिक्स में आपको बता दूं वापस से कि यहाँ पे कितनी एंट्री हो चुकी है, कौन से वाउचर में कितने ग्रुप ऑलरेडी है, वाउचर कितने वो शो होते हैं। ठीक है, तो रिपोर्ट इधर से ही आपको शो मिलेगी आपको सारी। और बाकी आप ऐसे कैसे यहाँ पे सेल कर देंगे किसको, अनुपम को। तो अनुपम यहाँ पे है लाइफ बॉय, लाइफ बॉय में यहाँ पे पांच और चार का बिल। तो अपना स्टॉक बिल्कुल जीरो हो चुका है, खाली हो चुका है। और यहाँ पे अमाउंट है 3500 रुपये। आपने खरीदा हो जैसे 25 का ही, पर बेच रहे हैं 35 का। ठीक है, इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रिसीव फ्रॉम ओल्ड डेप्टर बाय बैंक। ठीक है, तो अब रिसिप्ट में जाएंगे, जब बोल ही रखा है रिसीव के लिए तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जब हमने इनसे अनिल से और सुरेश से परचेज किया तो इनको तो पेमेंट देना है। बाकी सबसे पेमेंट लेना है, तो पवन, प्रणव और अनुपम। तो पवन, प्रणव और अनुपम तीनों का नाम ले लेते हैं। यहाँ पे दे रखा है 140, प्रणव 66 रुपीज, और यहाँ पे पवन 152। ये सब किससे पेमेंट किया जा रहा है, बैंक से। कौन सा बैंक, एक्सिस बैंक। तो इसे सेव कर देंगे। ठीक है, ऐसे क्या बोल रहा है नेक्स्ट, कि ऑल क्रेडिटर पेमेंट, ठीक है, बाई कैश से। तो पेमेंट में जाएंगे, पेमेंट के लिए बोल रहा था तो अनिल था 200 रुपये, डेबिट करके वापस से अपन सारा पेमेंट एक साथ कर सकते हैं। और सुरेश था अपना 125 रुपये। तो टोटल अपने पास कितना अमाउंट हो गया, वो दिखा देगा अपन को केस के अंदर यहाँ पे 325 रुपये। तो इसको भी सेव कर देंगे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कैपिटल डिपॉजिट। बिजनेस में जब आप कैपिटल और लगाते हैं तो उसकी एंट्री भी रिसिप्ट में ही की जाएगी और हमेशा कैश टू कैपिटल ही की जाएगी। कितना अमाउंट दे रखा है, 60,000 रुपये। ये हो गया एंट्री कैपिटल। फिर नेक्स्ट बोल रहा है डिपॉजिट इन कैश इन बैंक, सॉरी, डिपॉजिट इन बैंक, बैंक में पैसा जमा कराया। तो बैंक में पैसा जमा कराने की F4 कॉन्ट्रा में होगी, तो बैंक में जमा कराया तो केस गया, कितना अमाउंट, 55,000। तो यहाँ पे 55,000 मेंशन कर देंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्सिस बैंक जिसमें जमा कराया, कितने कितने के नोट कराए वो आ जाएगा और यहाँ पे बैंक का नाम आ जाएगा और सेव कर देंगे। फिर उसके बाद में WDL का मतलब हो गया विड्रॉल। तो विड्रॉ फ्रॉम बैंक 49,000। तो विड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे बैंक का नाम पहले आएगा क्योंकि क्रेडिट होगा, देने वाला बैंक ही है। कितना, 49,000। एंटर करके सेव कर देंगे और यहाँ पे कैश मेंशन कर देंगे और सेव कर देंगे। ठीक है, मतलब विड्रॉ करने की एंट्री होती है कैश टू बैंक। ड्रॉइंग फ्रॉम बिजनेस, बिजनेस से आपने 776 रुपये निकाल लिए तो आप पेमेंट में एंट्री कर सकते हैं। लेजर बनेगा ड्रॉइंग की, तो DRAWING। ड्राइंग किस में जाता है, कैपिटल अकाउंट में। जब बिजनेस में पैसा ऐड करते हो तो कैपिटल कहलाता है, उस कैपिटल को ही निकालते हो तो वो कैपिटल के अंडर से ही लेस होता है। तो यहाँ पे 776, मतलब 776 अमाउंट किससे निकाला आपने, केस से, तो केस मेंशन कर देंगे। ऐसे इसमें दे रखा है बैंक चार्ज, कि आपने बिजनेस के क्या किए खर्चे, बिजनेस के खर्चे होते हैं एक्सपेंसिव। तो बैंक चार्ज हो गया 21 रुपए का। तो यहाँ पे पेमेंट में ही बैंक की एंट्री बैंक से ही होती है, तो बैंक चार्ज, बैंक चार्ज है तो बैंक चार्ज के अंदर क्या आ जाएगा, बैंक, सॉरी, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि चार्जेस है। ओनली बैंक होता किसी नेम से तो बैंक अकाउंट में जाता।
ठीक है, तो बैंक चार्ज है तो वो बैंक चार्ज किससे कटेगा, बैंक से कटेगा। तो यहाँ पे कितना दे रखा है, 21 रुपए। तो बैंक से कटेगा तो बैंक का नाम आएगा यहाँ पे एक्सिस बैंक। ठीक है, नहीं दे रखा हो तो भी आपको यही मेंशन करना, दे रखा होता तो कर ही देते। बैंक इंटरेस्ट है तो आपको मिलेगा, तो इसकी एंट्री रिसिप्ट में होगी। तो यहाँ पे एंट्री करेंगे बैंक इंटरेस्ट। पेड होगा तो हम ऑटोमेटिक लिख देते बैंक इंटरेस्ट है, आपको पता चल रहा है इनकम है तो आप इसको इनकम के लिए यूज करेंगे 3 रुपए। एंटर करके एक्सिस बैंक। ये हमारी एंट्रियां पूरी हो चुकी है, अब इसका आंसर मैच करवाना है कि हमने सही किया या नहीं। तो पहले से हमारे पास डिसाइड है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाते हैं कि वही आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो सबसे पहले देखो आप कि 325 परचेज के, तो 325 परचेज के आ चुके हैं। और यहाँ पे आपको 358 सेल्स के, तो 358 सेल्स के आ चुके हैं। 21 रुपए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज के, तो 21 रुपए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज। इनकम आ चुकी है 3 रुपए, तो 3 रुपए इनकम आ चुकी है। और नेट प्रॉफिट आ गया आपके 15 रुपए, तो 15 रुपए नेट प्रॉफिट। बैक चलते हैं बैलेंस शीट में, ऑल डेट बंद करो। अब आपके पास देखा कैपिटल 1,49,224, तो आपके पास 1,49,224 ही आ रहा है आपके पास। ठीक है, क्योंकि 1,60,000 में से 776 रुपये आपने निकाल लिए हैं, तो बाकी जो बचा वो दिखा देगा। बाकी 1,44,899 रुपये आपके पास बैंक में अवेलेबल है। और 14,340 रुपये भी आपके बैंक में अवेलेबल है। क्लियर है? यस सर। सर वो एक ड्राइंग वाली आपने एंट्री बताई है ना, यस। सर उसमें अगर हमने कैश विड्रॉ किया है तो वो कौन से वाउचर, जनरल वाउचर में एंट्री होगी ना उसकी? देखिए, ये क्वेश्चन है, एक हो रहा है कैश विड्रॉ, एक हो रहा है बैंक में डिपॉजिट, और एक हो रहा है ड्राइंग से आपने मतलब पैसा निकाला, मतलब ड्राइंग मतलब पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला आपने। पर्सनल यूज है, यस सर। ठीक है, पर्सनल यूज के लिए अगर आप गुड्स निकालते हैं, जैसे गुड्स का मतलब हो गया कोई सामान, तो आप उसकी पेमेंट में एंट्री कर भी नहीं सकते। तो गुड्स निकाल रहे हो तो उस कंडीशन में हमेशा होती है ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज, तो वो एंट्री जनरल में होगी। बाकी अदरवाइज आप ड्राइंग कैश या बैंक से कुछ चीजें निकाल रहे हैं, ओनली कैश और बैंक से, तो आपकी एंट्री किस में होगी, आपकी एंट्री होगी पेमेंट वाउचर में। ठीक है, और बाकी फर्नीचर या आप कोई गुड्स निकाल रहे हैं या और कुछ है आपके अंडर में, जैसे कोई कुछ भी मान के चलो, तो उस कंडीशन में ड्राइंग टू परचेज या ड्राइंग टू जो भी आपके फर्नीचर वगैरह जो भी यूज करते हो, तो वो कंडीशन में एंट्री आपके जनरल में जाएगी। या फिर अदरवाइज उसमें पेमेंट वाउचर में जाएगी? हाँ, पेमेंट में जैसे ड्राइंग टू अभी मैंने किया ना, ड्राइंग टू केस, तो ये पेमेंट में चली जाएगी। ड्राइंग टू केस बैंक होता तो भी पेमेंट में। ठीक है, ओके सर। क्लियर है? यस सर। ठीक।